गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जूलॉजी पेपर थर्ड के लिए है, ठीक है। और कल तक हमने आपके माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन आपका बी है ये, इसमें हमने रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पूरा कर लिया था कल तक। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में, दैट इज़ योर बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम इसमें देखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिएगा, 3 फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो होता है रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है रेप्लिका, दैट मीन्स कॉपी बनती है आपकी जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की कॉपी बनती है यहाँ पे रेप्लिकेशन में। एक होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है आपका। और एक होता है ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होता है डीएनए से आपका प्रोटीन बनता है। मेनली हम आज की क्लास में बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। तो हम रेप्लिकेशन फंडामेंटल प्रोसेस देखेंगे। फंडामेंटल प्रोसेस कौन सा देखेंगे? आपका रेप्लिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने, पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। देखिए, प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि आपके बैक्टीरिया या माइक्रोब्स किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में काउंट होते हैं, ठीक है, इस क्लास में प्लेस किए गए हैं। तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको ORIC बोलते हैं, ठीक है, ORIC प्रेजेंट होता है। और इनका सर्कुलर फॉर्म में होता है ना। तो देखिए, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस डीएनए, इस अदर पार्ट ऑफ डीएनए में क्या होता है? यूनिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। आपके प्रोकैरियोट में सारे डीएनए के पार्ट में क्या होता है? अदर पार्ट्स में यूनिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। लेंथ यूजुअली इसकी कितनी होती है? 250 बेस पेयर लेंथ होती है, ठीक है। ORIC इज़ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये कैसा नेचर का होता है? ये आपका डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिस क्लोज कोवलेंट डीएनए होता है, ठीक है। और आपका ORIC में इटेरॉन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ORIC में इटेरॉन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जो इटेरॉन सीक्वेंस इज रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपके 13 मर और एक आपका 9 मर, ठीक है। अब नोट कीजिएगा, आपके आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है? मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूजुअली हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया इज योर एक्सेप्शनल बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें 3 आपके एक से ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फोबैक्टीरिया, जिसमें 3 ORIC है आपका प्रेजेंट होता है। और वायरस और प्लाज्मिड में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो हम बेसिकली यहाँ से एक बार पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है, थोड़ा इनिशिएशन करने का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशिएटिव लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटली थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका वॉटसन और ग्रिक ने दिया था सॉरी, वॉटसन और ग्रिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, दैट दे आर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप, ठीक है। और यहाँ पे क्या एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है स्ट्रैंड का, ठीक है। कैसा होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का हमें देखने को मिला है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? हाफ न्यू स्ट्रैंड होता है और हाफ ओल्ड स्ट्रैंड आपके प्रेजेंट होता है। देखिए, जैसे ये पेरेंटल है, ठीक है। पेरेंटल से क्या होता है? एक एक स्ट्रैंड तो दोनों प्रोजेनी में गई आपकी, और एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाता है। तो दैट मीन्स सेमी कंजर्वेटिव में हाफ न्यू स्ट्रैंड एंड हाफ ओल्ड स्ट्रैंड देखने को मिलता है, ऐसा नेचर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि आपका जो ये बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या है? फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? रेप्लिकेशन में मतलब जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनती है, रेप्लिका बनता है, ठीक है। और पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? आपका सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ORIC में इटेरॉन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये इटेरॉन सीक्वेंस को हम रिपीटेटिव सीक्वेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे 13 मर और 9 मर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हमने यूजुअली देखा कि प्रोकैरियोट में क्या होता है? सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फोबैक्टीरिया में
3ORIC आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वायरस और F प्लाज्मिड हैव यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है, इनमें यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। और जो DNA रेप्लिकेशन है आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है या टाइप का होता है, ठीक है। ये इसको फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, आपके वॉटसन और ग्रिक थे, ठीक है। और ये किसकी वजह से ऐसा सेमी कंजर्वेटिव टाइप, ये है एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ DNA स्ट्रैंड की वजह से, ठीक है। एंटी पैरेलल बोले तो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, दिस इज एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव, मतलब पेरेंटल DNA से हाफ तो ओल्ड स्ट्रैंड है और हाफ न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होना, दैट इज़ योर सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है आपका DNA रेप्लिकेशन का, वो किसने दिया था, मिजल्सन और थैलिस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने मोस्ट प्रॉबेबली किया कि ई कोलाई को कल्चर मीडियम में प्लेस किया, ठीक है, और एन सोर्स के साथ, ठीक है। और इसका फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन भी कौन सा, बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, करवाया। अब देखिए बाइंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में एक तो हम सीसियम क्लोराइड यूज़ करते हैं और एक हम सुक्रोज यूज़ करते हैं। सीसियम क्लोराइड प्रॉबेबली ये रिएक्टिव केमिकल होते हैं, ये शार्प, जब हमें शार्प एक्सक्रीट आउट करना है, सॉरी एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें, जब हमें शार्प सिक्रेट चाहिए तो हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल DNA और RNA के लिए यूज़ किया जाता है, ये बहुत रिएक्टिव केमिकल होता है, ठीक है। तो इसको हम सेल ऑर्गेनल के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये डैमेज कॉज कर सकता है। और आपका सुक्रोज भी यूज़ किया जाता है बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में। बेसिकली सुक्रोज किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेल ऑर्गेनल के लिए, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, दैट मीन्स ये डैमेज कॉज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपको किसने दिया था, मिजल्सन और थैलिस ने दिया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को कल्चर मीडिया में प्लेस किया और फिर नाइट्रोजन सोर्स के साथ और सेंट्रीफ्यूगेशन कराया उसका, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा, बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, ठीक है। ये एक तो हम करवाते हैं सीसियम क्लोराइड के साथ और सुक्रोज के साथ। जो सीसियम क्लोराइड है आपका, ये रिएक्टिव केमिकल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डैमेज कॉज हो सकता है। बेसिकली सीसियम क्लोराइड को हम DNA या फिर RNA के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और सुक्रोज को हम सेल ऑर्गेनेल के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, तो कोई डैमेज कॉज नहीं करते, ठीक है। फिर देखिएगा ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अभी तक वो स्पेशल पॉइंट्स ही चल रहे हैं जो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं आपके रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए DNA रेप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, इज़ ऑलवेज 5 प्राइम डायरेक्शन से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन तक होता है। मतलब हमेशा जो DNA का जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो DNA रेप्लिकेशन है आपका सेमी डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा प्रोसेस होता है, सेमी डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। मैं बताती हूँ आपको कि सेमी डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस के बेसिस पे बोला गया। देखिए एक स्ट्रैंड में तो क्या होता है, आपका कंटिन्यूस DNA का रेप्लिकेशन होता रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग वाली स्ट्रैंड में क्या है, हेलिकेज का और DNA पॉलीमरेज का डायरेक्शन क्या है, सेम है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन आप नीचे वाले स्ट्रैंड में देखेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेलिकेज का डायरेक्शन और आपका लेगिंग DNA पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन है लेगिंग स्ट्रैंड में, ये ऑपोजिट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू में स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा DNA रेप्लिकेशन में 2 टाइप के स्ट्रैंड होते हैं आपके। एक तो होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड में होता क्या है, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन देखने को मिलता है DNA का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है आपका लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर हेलिकेज और DNA पॉलीमरेज का क्या होता है, सेम होता है। वेरस लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यूअस डायरेक्शन होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है हेलिकेज और DNA पॉलीमरेज का, वो कैसा होता है, नेचर में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में जो DNA रेप्लिकेशन है वो चलता रहता है, ठीक है। तभी हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं।
अब हम कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देखेंगे जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में नीडेड है, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है डीएनए रेप्लिकेशंस में, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका टोपो आइसोमेरेस। फर्स्ट क्या है आपका टोपो आइसोमेरेस सेकेंड, ठीक है, टोपो आइसोमेरेस सेकेंड। बेसिकली इसका काम क्या होता है, देखिए पहले हम फंक्शन देखेंगे, फिर प्रोकैरियोट्स में टोपो आइसोमेरेस सेकेंड को क्या बोलते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए टोपो आइसोमेरेस सेकेंड है ना, ये क्या करता है, कट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनेज आपकी कॉइलिंग को मैनेज करने के लिए क्या करता है, कट लगाने का काम करता है आपका टोपो आइसोमेरेस सेकेंड, ठीक है। और वो भी किस में कट लगाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स में टोपो आइसोमेरेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए गायरेज बोलते हैं, ठीक है, डीएनए गायरेज के नाम से यहाँ पे ये जाना जाता है। फिर सेकेंड होता है आपका इनिशिएटर प्रोटीन। सेकेंड इज़ योर इनिशिएटर प्रोटीन। इसका काम क्या करे, ये हेल्प करता है इनिशिएशन में, डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में। और किसकी लोडिंग कराता है, बाई लोडिंग हेलिकेज लोडर। हेलिकेज को लोडर को लोड कराता है ये बेसिकली इनिशिएटर प्रोटीन। और ये बेसिकली एक तरीके से आपका इनिशिएशन स्टेज होता है, ठीक है, आपके डीएनए रेप्लिकेशन का। और इनिशिएटर प्रोटीन का काम कौन करता है आपके प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए ए, ठीक है, डीएनए ए काम करता है। फिर देखिए थर्ड इज़ योर हेलिकेज लोडर। इसका काम क्या है, हेलिकेज की लोडिंग कराना, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट में आपके डीएनए सी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका हेलिकेज आता है। हेलिकेज क्या है, ये डीएनए हेलिकेज है ना, ये क्या है आपका एसेंशियल मटेरियल होता है, ठीक है, एसेंशियल एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि नीडेड होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये सेपरेट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को और आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ठीक है। सेपरेशन करने का काम कौन करता है, आपका हेलिकेज करता है, ठीक है। टोपो आइसोमेरेस पहले क्या करता है, कट करता है आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इन ऑर्डर टू मैनेज द डीएनए कॉइलिंग। वेरेस हेलिकेज क्या करता है, अब इसकी जो सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेट करके रखता है आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से, ठीक है। और यहाँ पे हेलिकेज का काम कौन करता है, डीएनए बी करता है, ठीक है। फिर देखिए एसएसबी इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए रिकॉइलिंग होती है ना आफ्टर कटिंग टोपो आइसोमेरेस जैसे कट कर जाता है, ठीक है, एसएसबी की ज़रूरत होती है। एसएसबी बेसिकली क्या करता है, रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, वापस कॉइलिंग नहीं होने देता है, इंटेंगल नहीं होने देता, ठीक है। और इसको हम प्रोकैरियोट में एसएसबी ही बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे प्राइमेज भी होता है, जो कि प्राइमेज का काम क्या होता है, प्राइमर की सिंथेसिस करना, ठीक है, प्राइमर की सिंथेसिस करता। और ये आपका कौन सा प्रोकैरियोट में कौन सा प्रोटीन होता है, डीएनए जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए आपके डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए पहला है आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आपके प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है, प्राइमर को रिमूव करना और गैप फिलिंग करना, ठीक है। फिर देखिए डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये आपका रेप्लिकेशन में काम नहीं आता लेकिन रिपेयर मैकेनिज्म में काम में आता है। और रिपेयर मैकेनिज्म में भी कौन से, बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में काम में आता है। बी स्टैंड फॉर बेस एक्सीजन रिपेयर, ठीक है, मैकेनिज्म में काम में आता है। फिर देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है आपकी प्रोकैरियोट्स में वो ये होता है, ठीक है, आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है, ठीक है। और आपकी फोर्थ और फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, ये इनका काम क्या है, एरर प्रोन की तरह एरर प्रोन की तरह एक्ट करने का काम किसका है, आपके फोर्थ और फिफ्थ का, ठीक है। और प्राइमर रिमूवल कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर रिमूवल करता है, ठीक है। प्राइमर को सिंथेसिस करने का काम तो प्राइमेज का होता है जो कि डीएनए जी होता है। और प्राइमर रिमूवल का काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। फिर देखिए नीक सेलिंग, दैट मीन्स आफ्टर प्राइमर, ये जो वहाँ पे प्राइमर रिमूव हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे जो गैप बचा है उसकी जो सीलिंग करने का काम है वो कौन करता है, आपका डीएनए लाइगेज करता है।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ब्रीफली इन प्रोटीन्स को एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है आपका टोपोआइसोमरेज। देखिए यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड, जो कि प्रोकैरियोट में डीएनए गाइरेस है। इसका काम क्या होता है, ये कट करता है दोनों स्ट्रैंड डीएनए के, ठीक है, डीएनए हेलिक्स के, और मैनेज करता है किसको, डीएनए की कॉइलिंग को, ठीक है। फिर देखिए आपके पास होता है इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है, आपके प्रोकैरियोट्स में इनिशिएटर प्रोटीन। यहाँ पे प्रोकैरियोट में इनिशिएटर प्रोटीन आपका कौन सा है, डीएनए ए है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है इनिशिएशन करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन में, और लोड करता है डीएनए आपके स्ट्रैंड में हेलिकेज लोडर को, ठीक है। अब हेलिकेज लोडर का काम क्या होता है, हेलिकेज को लोड करना, ठीक है। और ये डीएनए सी यहाँ पे बिहेव करता है एज अ हेलिकेज लोडर इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। फिर देखिए हेलिकेज का काम क्या होता है, बेसिकली ये एसेंशियल होता है, ठीक है, एसेंशियल होता है, डीएनए हेलिकेज एसेंशियल होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और इसका काम है सेपरेट करना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। सेपरेशन करने का काम किसका होता है, आपके हेलिकेज का होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट में ये काम कौन करता है, आपका डीएनए बी करता है। फिर देखिए प्राइमेज है, प्राइमेज का काम क्या होता है, प्राइमर की सिंथेसिस करना। प्राइमर की सिंथेसिस प्रोकैरियोट में आपका डीएनए जी करता है, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज आपके प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट आपका बेसिकली काम क्या करता है, प्राइमर रिमूवल और गैप फिलिंग में, ठीक है। सेकंड आपका रेप्लिकेशन में इतना रोल नहीं है इसका बेस एक्सक्रीशन या रिपेयर मैकेनिज्म में रोल होता है, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है आपका फोर्थ और फिफ्थ ये कैसा होता है, एरर प्रोन नेचर का होता है, ठीक है। अब देखिए प्राइमर रिमूवल का काम कौन करता है, प्रोकैरियोट्स में, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और निक सीलिंग का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। कौन से प्रोटीन है, पहला है टोपोआइसोमरेज सेकेंड, हेलिकेज लोडर, नेक्स्ट इज योर हेलिकेज, देन SSP is single strand binding protein, then primase, then DNA polymerase. After that we have primer removal and next we have Nixil. Okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज की बात करी थी, यहाँ पे थोड़ा हम इलोबरेटेड मैनर में डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है ये बैक्टीरियाज के अंदर मोस्ट एब्यूंडेंट होता है, ठीक है। मोस्ट एब्यूंडेंट पॉलीमरेज अगर आपको पूछ लिया जाए बैक्टीरिया में तो आपका है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। इसको कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था और तभी इसका नाम क्या पड़ा, कॉर्नबर्ग एंजाइम्स भी बोला जाता है इसको, कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोला जाता है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, सिंगल सब यूनिट प्रोटीन होता है, ये सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है 3 डोमेन के साथ। आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है, सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है 3 डोमेन के साथ। 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं इसमें। पहला डोमेन जो 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, ठीक है। सेकेंड डोमेन इसका काम क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना। और जो थर्ड डोमेन है उसका काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना, या फिर प्राइमर जो रिमूवल है एक्टिविटी को शो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये खाली जो प्राइमर रिमूवल की जो एक्टिविटी है ये खाली सिर्फ आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए डीएनए पॉलीमरेज का बेसिकली काम क्या होता है, ये आपका ये काम भी देखेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि ये मोस्ट एब्यूंडेंट होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। इसको कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया तो हम इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ये सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है जिसमें 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला डोमेन आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है जिसका काम क्या है, पॉलीमरेज की एक्टिविटी करना, ठीक है। सेकेंड डोमेन आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करना। और थर्ड जो डोमेन है इसका काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बेसिकली इसका काम क्या है, प्राइमर रिमूवल करने का काम है। ये एक्टिविटी जो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी ये खाली आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में ही प्रेजेंट होती है। फिर देखिए डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, हम डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड में बेसिकली होता क्या है, आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये इन्वॉल्व नहीं होता डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन ये मेन कंपोनेंट है आपका बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में या रिपेयर मैकेनिज्म में, ये मेन कंपोनेंट होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड,
ठीक है। फिर देखिए हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके रेप्लिकेटिंग एंजाइम पॉलीमरेज में से, ठीक है। और इसका जो अमाउंट होता है ना वो बहुत लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये बहुत लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है अमंग डीएनए पॉलीमरेज, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के कंपैरिजन में सबसे लिस्ट अमाउंट में आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो इट इज़ इन लिस्ट अमाउंट, फिर भी ये कैसा नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव एंजाइम होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए को बनाना, ठीक है, रेप्लिकेट करना विदाउट डिसमाउंटिंग, बिना डिसमाउंट किए बिना ये लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक डीएनए पॉलीमरेज में। एक तो बीटा क्लैम्प, ठीक है, बीटा क्लैम्प यहाँ पे टॉप प्रेजेंट होता है और एक गामा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। बीटा क्लैम्प को लोड कराने का काम कौन करता है, आपका एटीपी, ठीक है। एटीपी के थ्रू ही बीटा क्लैम्प की लोडिंग होती है। जो स्पीड होती है डीएनए पॉलीमरेज की थर्ड की, वो है 500 to 1000 न्यूक्लियोटाइड। 500 to 1000 न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी स्पीड है, ठीक है। 500 to 1000 न्यूक्लियोटाइड इसकी स्पीड है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हम मेनली मैकेनिज़्म हमने अभी तक रिपीट आपका रिक्वायरमेंट्स देख लिया, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद में हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली, फिर हमने कुछ डिस्कस कर लिया आपके डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब मेनली हम क्या देखेंगे, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन होता कैसे, ठीक है। तो देखिए ORIC यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि 250 बेस पेयर का होता है यहाँ पे, ठीक है, 250 बेस पेयर का होता है बेसिकली। अब देखिए इसका काम क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपका प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा होता है, इनिशिएटर प्रोटीन DNA A, ठीक है। आपका जो इनिशिएटर प्रोटीन है हमने जो डिस्कस किया था वो होता है, और DNA जिसको हम DNA A बोलते हैं, और एक आपका DNA C प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक आपका DNA B प्रेजेंट होता है। DNA C हमने देखा कि DNA C का काम क्या है, हेलिकेज को लोड कराना, और DNA B का काम क्या है, ये हेलिकेज एंजाइम आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका क्या बनाता है, आपका प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे आपका पहले कौन सा आता है, आपका इनिशिएटर DNA, ठीक है। इनिशिएटर आपका ये आता है प्रोटीन आता है, ठीक है, दैट इज़ योर A। इसके बाद में आपका हेलिकेज C आता है, ठीक है, हेलिकेज C बेसिकली DNA C जो कि क्या है, हेलिकेज लोडर है, ठीक है, हेलिकेज लोडर आता है। फिर इसके बाद में आपका कौन आता है, हेलिकेज एंजाइम आता है, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आता है, हेलिकेज। और ये मिल के क्या बनाते हैं, आपका प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बनाता है। और यहाँ पे एक टर साइट प्रेजेंट होती है। टर साइट इज़ टर्मिनस बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनस बाइंडिंग साइट, ठीक है, या फिर इसको हम प्रोटीन डोमेन की तरह भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टर बाइंडिंग प्रोटीन्स आर फाउंड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे टस प्रोटीन भी इसका पार्ट होता है, टर और टस प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, आपका टर्मिनस बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, टर्मिनस बाइंडिंग साइट होता है आपका, ठीक है। अब देखिए आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनने से पहले आपका DNA A जो कि इनिशिएटर प्रोटीन है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, और हेलिकेज लोडर, क्योंकि अब इसने लोडिंग करवा दी आपकी DNA B की, ठीक है, हेलिकेज की लोडिंग करा दी है, तो अब ये क्या हो जाता है, इस साइड से रिमूव हो जाते हैं। अब रिमूव होने के बाद में अब यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमर आता है, ठीक है, प्राइमर प्लस SSB जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो आता है, जो कि प्रिवेंट करता है, ठीक है, रिकॉइलिंग को। और हेलिकेज मिल के क्या बनाते हैं, आपके प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, प्राइमर प्लस SSB प्लस हेलिकेज की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फॉर्म होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स था, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिपरेटरी फेज था ये, ठीक है, प्रिपरेटरी मैनर में था। रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें को कंबाइन करके लाना एक जगह, वो वाला काम था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है, आपका DNA G
ये तो क्या हो जाता है, यहाँ से चला जाता है, ठीक है, DNA-G चला जाता है। अब यहाँ पे DNA-B प्लस SSP और DNA पॉलीमरेज थर्ड, जो कि क्या था आपका मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं और क्या बनाते हैं, रेप्लिकोसोम बनाते हैं, ठीक है, रेप्लिकोसोम बनाते हैं और यहाँ से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए फॉर प्रिवेंटिंग, अब ये जो प्रिवेंट करने के लिए री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, वापस री इनिशिएशन ना हो रेप्लिकेशन का, यहाँ पे क्या होता है आपका सेट ए प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बाइंड हो जाता है हेमी मिथाइलेटेड ORIC पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट होता है आपका प्रिवेंट करता है बाइंडिंग को, ठीक है, DNA-A की बाइंडिंग को। अगर DNA-A वापस बाइंड हो गया तो वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा, री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा सो देयर इज़ ऑलवेज वहाँ पे स्लाइटली ना गैप होता है, ठीक है, स्लाइटली डिले या गैप होता है, ठीक है, सो दैट बिटवीन टू रेप्लिकेशन राउंड, सो दैट वहाँ पे क्या हो सके, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज़्म आपको देखने को मिल सके, ठीक है, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज़्म आपको देखने को मिल सके। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, DNA प्राइमर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे RNA प्राइमर होता है बेसिकली। ये RNA प्राइमर का यहाँ पे काम क्या होता है, देखिए ये ना प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। प्रूफ रीडिंग इज़ नॉट, जो प्रूफ रीडिंग है इसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है, या फिर आपका जो रिपेयर मशीनरी है ना वो इसी की वजह से काम कर पाती है। यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से ना DNA पॉलीमरेज आके रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है, कि है ना कौन सा ओल्ड स्ट्रैंड है और कौन सा न्यू स्ट्रैंड है आपके जो रेप्लिकेशन जो साइट है वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिएगा, अब देखिए प्रोकैरियोट में 3 फेज प्रेजेंट होते हैं, आई फेज, सी फेज और डी फेज। आई फेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, सी फेज को रेप्लिकेशन और डी फेज को आपके डिवीजन फेज, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर सी और डी फेज क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एडेप्टर प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है आपके, ये देखिए हम यहाँ पे बैक्टीरिया की डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, बेसिकली थ्रू डायग्राम हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एडेप्टर प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, स्ट्रेच करने का काम करता है। यहाँ पे टर्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा की स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, रेप्लिकेशन के टाइम में इलोंगेशन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का इलोंगेशन होता है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट कर जाता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। ये यहाँ पे एक मीजोसोम की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर या आपके सेल वॉल के अंदर। ये कंप्लीट सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे देखने को मिलती है, ठीक है। और कंप्लीट सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे आपके क्या होता है, ETC या रेस्पिरेटरी चेन चलती रहती है, ठीक है। तो मीजोसोम क्या है, यहाँ पे मीजोसोम देखने को मिलेगा, कोई ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट इन्वेजिनेशन होती है किसकी, बैक्टीरिया के सेल वॉल की या फिर सेल मेम्ब्रेन की। और पूरे आपके कंप्लीट सरफेस पे, बैक्टीरिया के कंप्लीट सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, ETC और आपका रेस्पिरेटरी चेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एडेप्टर प्रोटीन के प्रेजेंस से स्ट्रेचिंग होगी, सेपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे टर्साइट होती है और टस प्रोटीन होता है आपका। अब आगे देखिएगा, अब देखिए, अब यहाँ पे जो इंटरकैटिनेटेड जो कंडीशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये जो इंटरकैटिनेटेड कंडीशन होती है, इसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड, जिसको हम प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, आपका गायरेस बोलते हैं, DNA गायरेस बोलते हैं। ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो DNA होता है उसमें कट लग जाता है, और जो इंटरकैटिनेशन है ना, ये जो सराउंडिंग की वो क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पे इलोंगेशन देखने को मिलता है और ये सेप्टम ग्रो करता है। और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, आपका जो बैक्टीरिया जो है ना, पेरेंटल बैक्टीरियल सेल से क्या बन जाती है, 2 प्रोजेनी बन जाती है, ठीक है, 2 में डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन टेक प्लेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।